ताज़ा फ्रॉड आपके साथ में शेयर करूँगा। ये आज बिल्कुल नया अंदाज़ है और एक नई चीज़ उन्होंने शामिल की है। कह लें कि एफबीआर से आया हुआ है, बिल्कुल डिट्टो टीसीएस। आप पाकिस्तान में रहते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? तो दुआ तो आप समझते हैं ना, देसी दुआ जो होती है। तो दुआएँ देते रहे, एक से एक दुआ, वाह, वाह! कमाल की दुआ मिल गई। भरपूर दुआ दी और लाइन कट गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? चन्ना ऑनलाइन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज चन्ना ऑनलाइन में बहुत ही ताज़ा फ्रॉड आपके साथ में शेयर करूँगा। जी हाँ, फ्रॉड तो होते रहते हैं और दुनिया में होते रहते हैं। हमारा मुल्क तो बहुत छोटा-सा मुल्क है, बड़े-बड़े मुल्कों में होते रहते हैं। लेकिन छोटा-सा मुल्क है और फ्रॉड बड़े-बड़े हो रहे हैं। ये बात तो काबिले गौर है और काबिले फ़िक्र भी है। हुआ ये कि आज शाम को मुझे एक टेलीफ़ोन मौसूल हुआ अननोन नंबर से और मुझे कहा गया कि आप खलील साहब बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ, फरमाइए। जी खलील साहब, आपका एक पार्सल आया हुआ है हमारे पास। हाँ, इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, आप ये नंबर देखें और टाइम भी लिखा हुआ है और इस नंबर से होशियार भी रहें। अच्छा, ये इससे पहले कि मैं अपना ज़िक्र करूँ, पार्सल के हवाले से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड आप तक पहुँचे होंगे, आपने सुने भी होंगे। ये आज बिल्कुल नया अंदाज़ है और एक नई चीज़ उन्होंने शामिल की है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप भी होशियार रहें, ख़ास तौर पर वो जो एफबीआर के नज़र में आते हैं, एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं, जो अपना फाइलर बने हुए हैं या बनना चाहते हैं, उनके लिए। हुआ ये कि जब कॉल आई तो मुझे उन्होंने कहा कि आप खलील साहब बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। कहने लगे जनाब आप का एक पार्सल है, आप ये बताइए कि आपको आपके दफ्तर में पहुँचा है या आपके घर पहुँचा है? तो मैंने कहा कि भाई दफ्तर। अच्छा, मुझे वहाँ थोड़ा सा शक हुआ कि मेरा दफ्तर तो है नहीं, इनको कैसे पता चला? मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ और मैं तो घर में हूँ। खैर, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप मुझे घर पहुंचा दें और घर का एड्रेस तो लिखा होगा उस पे। जी जी हाँ ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसा करें, हम आपको एक व्हाट्सएप पे अपना कोड नंबर भेजते हैं, तो आप हमें बताइए वो क्या है, तो फिर हम वो डाल के आपको भेज देंगे। अच्छा, ये किस्सा पुराना भी है, ये कोड नंबर का हमने पहले भी सुना है, किसी के साथ फ्रॉड हुआ, बल्कि कई लोगों के साथ हुआ और लोग पकड़े भी गए। हुकूमत इसमें बहुत सारा काम भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिर है बहुत सारे इसकी वजूहात हैं। कुछ एजुकेशन की कमी, कुछ हमारे सिस्टम में थोड़ा-सा ये है कि लोगों को जो गिरफ़्तार किया जाता है, उनमें फिर वो निकल भी जाते हैं, उनकी ज़मानत भी हो जाती है। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि जनाब आप मैं आपको कॉल कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे मैंने बल्कि आपको, हाँ, नंबर मैंने भेज दिया है, वो मुझे बता दें। तो मैं थोड़ा-सा होशियार हो गया। मीडिया में रहकर कुछ होशियारी आ गई और कुछ ये सोशल मीडिया ने हमें खबरदार कर दिया हुआ है। बहरहाल वो कहते हैं ना, लुटते-लुटते बच गया। और कई लोग ऐसे बच भी जाते हैं और कई लोग बेचारे इसका शिकार भी हो जाते हैं, जिनको नहीं पता होता। और ये इस तरह सा एक एक जाल बनाते हैं, इस तरह से घेरते हैं, इस तरह से बातों में ले आते हैं और इतने एतमाद से ले आते हैं कि आप सोचने शुरू कर देते हैं कि भाई वाक़ई ऐसा है कि नहीं है। खैर, मैंने कहा कि भई आप मुझे जो व्हाट्सएप पे नंबर भेज रहे हैं, मुझे बता दें। कहते नहीं, नहीं आपके पास आया है, हम कंपनी की तरफ से आपके पास आया है और हमारा सिस्टम है कंप्यूटर के थ्रू, तो आप हमें वो बता दें ताकि हम आपको डिलीवर कर दें। मैंने कहा अच्छा कहाँ से आया है? उस पे बैग पे लिखा होगा ना, आप तो डिलीवरी कर रही हैं। कहने लगे एफबीआर से आया हुआ है। अच्छा, मेरे एक सवाल पे उसने भी, बड़ा तेज़ बंदा था। मैंने कहा एफबीआर से क्या है? क्या आपका लिफ़ाफ़ा है एफबीआर से? अच्छा, मैंने कोई 2 महीने पहले रिटर्न दाखिल किया था, तो मैं समझा शायद उसका कोई लेटर होगा, लेकिन ज़ाहिर है जिस एडवोकेट के ज़रिए मैं ये करता हूँ, मेरा सिस्टम है उनके साथ, उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं, तो मैं थोड़ा-सा कॉन्शियस हो गया और मैंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है। अब मैं आज़माने लगा कि देखें ये क्या कर रहा है और क्या करेगा। मैंने कहा जी अच्छा, एफबीआर का जो लेटर है वो आप मुझे ज़रूर बताएँ, लेकिन नंबर आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, तो ये कौन-सी कोरियर कौन-सी? कहते हैं ये टीसीएस है। अच्छा, मैंने कहा टीसीएस से? तो मैंने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ। मैंने देख के वो उनका जो मेरे सिम पे नंबर था, वो मैंने बंद कर दिया। इतने में व्हाट्सएप पे कॉल आ गई। व्हाट्सएप पे जो कॉल आई तो उसपे जो कॉलर का जो लोगो है वो टीसीएस का था। बिल्कुल डिट्टो टीसीएस। मैंने कहा अच्छा देखूँ क्या है भई? खैर,
मैंने जब बात की तो वहाँ से कोई और शख्स बोलने लगा, जी आपके पास एक टीसीएस की तरफ से एक नंबर आया है व्हाट्सएप पे, वो हमें आप बता दें ताकि हम आपको आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर करें। मैंने कहा कि भाई वो तो मैं देखूंगा, लेकिन ये बताएं कि टीसीएस ने ये काम कब से शुरू किया है कि वो टेलीफोन पहले करता है और कोड नंबर हमसे पूछता है। कहते हैं हाँ वो अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने ये स्टार्ट किया है और सिस्टम में। मैंने कहा कैसे सिस्टम में, आपको कैसे पता चला? कहते आपका नंबर है, आपका नाम है, सारी चीज़ें एड्रेस है और ये आप हमें बता दें। मैंने कहा अब ये बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उससे थोड़ा सा सख्ती से मैंने एक पूछा। मैंने कहा भाई ये कब से शुरू हुआ है और ये कौन सा टीसीएस है और कौन सा एफबीआर है? आप पाकिस्तान में रहते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? तो मुझे कहने लगे ठीक है। अच्छा, फिर मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा एक काम करें, आप मुझे 10 मिनट के बाद फ़ोन करें, मैं टीसीएस के हेडक्वार्टर से बात करता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ। कह रहे हैं वो तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर नहीं मिलेगा तो आपको नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा भाई क्या नुकसान होगा मुझे? ज़्यादा आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लिफाफा ही है ना। कहने लगे नहीं नहीं ये आपके लिए फिर वो एफबीआर में केस हो जाएगा, ये है वो है। मैं समझ गया। मैंने कहा अब ये इतना अनाड़ी है जिसको उसको खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने उसको ना हल्की सी दुआ दी। तो दुआ तो आप समझते हैं ना, देसी दुआ जो होती है, उसने उससे थोड़ी बढ़कर दुआ दी। अच्छा, बात आगे बढ़ी तो दुआएं देते रहे, एक से एक दुआ, वाह वाह कमाल की दुआ मिल गई। बहरहाल आखिर में जीत गया। मैंने भी एक भरपूर दुआ दी और लाइन कट गई। ये था आज का वाकया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा। एक्चुअली ये ताज़ा तरीन वाकया था, तो मैंने कहा कि आपकी खिदमत में पेश करूं। ये आपको होशियार रहना है ऐसे नौसरबाज़ों से, और अपने मोबाइल को जब इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के जो लोगो आते हैं, लोगो बन जाते हैं। आजकल कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी ने अपना लोगो बना के अपने नंबर के साथ लगा दिया तो आप समझते हैं कि शायद टीसीएस से किसी का भी वो लोगो लगा सकते हैं। बहरहाल जब भी कोई ऐसी बात हो तो आप उनसे ये कहें कि भाई आप बंद करें, मैं कंफर्म कर लूँ, आप मुझे 10 मिनट के बाद फ़ोन करें। अगली बात उनकी सुने ही नहीं। अगर वो बहस करना चाहता है तो वो बहस ना करें, उसके बाद वो धमकियों पे आ जाता है, और अगर वो बाज़ नहीं आता तो आप उनको देसी दुआएँ देना शुरू कर दें, वो बंद करके चला जाएगा। ठीक है? आज का ये जो छोटा-सा व्लॉग है कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो बराए मेहरबानी इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। गुड लिखें, बेहतर लिखें, या जो भी कुछ लिखना चाहें वो ज़रूर लिखें, या नहीं अगर आपको पसंद तो वो भी लिखें कि भाई हमें इसमें ये होना चाहिए था, ये नहीं है। ठीक है? कोई भी ख़ामी तो सब में हो सकती है। मैं भी एक इंसान हूँ, अब नया-नया मैं ब्लॉगर बना हूँ, तो ठीक है मेरा मीडिया का तजुर्बा रेडियो पाकिस्तान का अपनी जगह पर मौजूद, बोलने का तजुर्बा अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन ये एक नई फ़ील्ड है मेरे लिए, तो इसमें मुझे आपकी हौसला अफ़ज़ाई चाहिए। आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच जाएगी, कुछ हमारे चैनल का भी भला हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हाँ, ये ज़रूर करें। ये बड़ी काम की चीज़ होती है। वो देखें ना, ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, इसको आप दबाएँ और उसके साथ एक घंटी तेरी हिल रही है ना, ये बेल आइकन होती है, इनको आप ज़रूर प्रेस करें, तो आपके पास जब भी कोई भी ब्लॉग मेरा आएगा, कोई वीडियो आएगी, तो आपके पास घंटी भी बज जाएगी, आपको पता चल जाएगा। मुझे बार-बार आपको ज़हमत नहीं देनी पड़ेगी कि मैं आपको मैसेज करूँ, आपको बताऊँ कि जनाब मैंने आपके पास ये ब्लॉग भेजा है, प्लीज़ आप देखें। ठीक है ना? तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा, आपका भी काम आसान हो जाएगा। इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।